नमस्ते दोस्तों, मैं संजय सिंह गहलोत स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन महावीर नगर 3rd कोटा से 10th क्लास की विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 3 की आनुवांशिक यानी जेनेटिक्स क्या है। वैसे तो हम जो आनुवांशिक हैं इसको एक प्रकार विज्ञान के ब्रांच मानते हैं, शाखा मानते हैं, और इस ब्रांच के माध्यम से हम इसका अध्ययन भी करते हैं, यानी विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, प्रकार से आनुवांशिकी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको एक प्रकार जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम था वो किसने किया था, यहाँ पर बेट्सन नामक वैज्ञानिक ने किया था। यानी बेट्सन नामक जो वैज्ञानिक था उसने एक प्रकार से आनुवांशिक शब्द का प्रयोग किया था, और इस शब्द की उन्होंने उत्पत्ति भी की थी। और ये जो गिनी भाषा का शब्द है, गिनी भाषा के जो जैन शब्द हैं, इस शब्द से एक प्रकार से ये शब्द बना है। फिर हम बात करते हैं जो आनुवांशिक जो लक्षण हुए किस प्रकार से जाते हैं। तो सजीवों में लैंगिक जनन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर लैंगिक जनन के प्रक्रियाओं के समय यहाँ पर जो युग्मक होते हैं उनका लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण होता रहता है। इन लक्षणों के संचरण आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं, आनुवांशिक लक्षणों के जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं उसी एक प्रकार से हेरिडिटी कैरेक्टर्स कहते हैं। इन आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण ही वंशागति यानी हेरिडिटी कहलाते हैं। हेरिडिटी जो शब्द है एक प्रकार से यहाँ पर प्रतिपादित किया था किसने, वो है वैज्ञानिक था एक प्रकार से सस्पेंसर। इस सस्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने एक प्रकार से हेरिडिटी शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया था। और लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर जीन विनिमय होता है, इसके कारण लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और इसका आपस में एक प्रकार से परस्पर इनका मिलान होता है, और मिलान होने के कारण ये आगे दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। ये विभिन्नताएँ यहाँ पर जिसमें मतलब ये पाई जाती हैं, क्योंकि लैंगिक जनन होता है इसके फलस्वरूप जो गुणसूत्र होते हैं उन गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है। इसकी वजह से ये विभिन्नता पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर मेंडलवाद। तो मेंडलवाद जो है, मेंडलिज्म की हम बात करते हैं। मेंडलवाद का जो प्रतिपादन किया था वो वैज्ञानिक है ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक प्रकार से यहाँ पर मेंडलवाद का प्रतिपादन किया, और मेंडलवाद को एक प्रकार से जो है प्रतिपादन करने के कारण इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, किन्हें, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को। फिर हम बात करते हैं इनकी यहाँ पर जो है, क्योंकि सर्वप्रथम पादपों के वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया। मेंडल का जन्म के हम यहाँ पर जो है प्रकार से इसका बारे में बात करते हैं कि जो मेंडल है इसका जीवन परिचय क्या था, उसकी हिस्ट्री क्या थी। तो मेंडल का जो जन्म था एक प्रकार से कब हुआ था, मेंडल का जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को, और ऑस्ट्रिया के जो एक एजेंट्रोप प्रांत के गाँव है सिलिसियन गाँव में हुआ। और सन 1842 में दर्शन शास्त्र की डिग्री प्राप्त करने के बाद 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर की चर्च में पादरी बने, और चर्च में यहाँ पर इन्हें एक प्रकार से एक पादप था उद्यान मटर में मेंडल का यहाँ पर इन्हें जो है प्रयोग किया। उद्यान मटर इसका जो वैज्ञानिक नाम है इसको पायसम सटाइवम कहते हैं। और इन्होंने एक प्रकार से यहाँ पर जो है अध्ययन किया था, कितने वर्षों तक, 7 वर्षों तक इन्होंने अध्ययन किया। इन पादपों को निष्कर्ष को जो है प्रकार से इन्होंने प्रकाशित भी किया, और प्रकाशित करने के कारण के जो निष्कर्ष थे वो एक प्रकार से इसकी एक भ्रूण सोसाइटी ऑफ नेचर हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किया। सन 1866 में इन प्रयोग सोसाइटी की वार्षिकी में पादप संक्रमण प्रयोग एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक शीर्षक से प्रकाशित किया गया। मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर किए गए इन प्रयोगों के परिणाम के आधार पर आनुवांशिकता के नियम लॉ ऑफ हेरिटेंस का प्रतिपादन किया, जिन्हें मेंडलवाद यानी एक प्रकार से मेंडलिज्म भी कहते हैं। और 6 जनवरी 1800 एक प्रकार से जो यहाँ पर 6 जनवरी 1884 को मेंडल की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से जो है ये मेंडल का एक प्रकार से इसका जीवन परिचय था। अब मेंडल ने जो प्रयोग किया था उस प्रयोग के प्रकार से पता के कारण क्या रहे, तो इसके प्रमुख 3 कारण यहाँ पर इसके दे रखे हैं मेंडल की। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें दे रखा है एक प्रकार से मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। तो यानी यहाँ पर जो है एक समय एक ही लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मेंडल ने अपने जो प्रयोग थे उस प्रयोग संकरण प्रयोग के सभी आंकड़ों का सावधानीपूर्वक जो इसका संश्लेषण यहाँ पर जो है सांख्यिकी विश्लेषण किया, यानी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन्होंने किया कि किस प्रकार से बड़े पौधे होते हैं, किस प्रकार छोटे पौधे होते हैं, उनके किस प्रकार लक्षणों को जो है यहाँ पर हम निरूपित कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट इसका पॉइंट दे रखा है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चयन भी सावधानी पूर्वक किया था। यानी मेंडल ने मटर के पादप का विशेष रूप से यहाँ पर जो उचित पादप का चयन करना इसका ये सफलता का कारण रहा है। फिर हम बात करते हैं एक प्रकार से किसकी, मटर के पादप का चयन जो है किस प्रकार से इन्होंने किया था। यानी जो मटर के पादप का जो चयन किया था इन्होंने सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट, यानी मटर के पादप का चयन क्यों किया, इसका ऐसी क्या विशेषता है कि इन्होंने मटर के पादप का ही चयन किया। तो इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर का ही चयन किया। ये एक वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव था, क्योंकि ये यानी एक वर्षीय पादप होता है और इसके एक वर्ष में अनेक प्रकार की पीढ़ियों का इसके अध्ययन कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पर इसका जो है एक वर्षीय पादप होने का इसका चयन विशेष सावधानी पूर्वक किया था। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इसका पादप था वह द्विलिंगी पादप होने के कारण इसके स्वपरागण द्वारा समयुग्मजी पादप अथवा शुद्ध वंशाक्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। द्विलिंगी पादप यानी द्विलिंगी मतलब क्या है, जो पादप के अंदर नर भाग और मादा भाग दोनों ही उपस्थित रहते हैं, इसलिए उसको द्विलिंगी पादप कहते हैं। स्वपरागण यानी एक ही पादप के अंदर पुष्प रहेंगे तो उन पुष्पों का आपस में जो यहाँ पर परागणों का उसमें संचरण करते रहते हैं, इसलिए उसको एक प्रकार से स्वपरागण कहा जाता है। समयुग्मजी यानी सभी लक्षण एक समान होंगे, अगर बड़े पादप तो यानी उसके जो लक्षण उसके लंबे तो लंबे होंगे, बोने तो बोने रहते हैं, इस प्रकार अध्ययन किया था। फिर हम बात करते हैं विपुंसन की। तो विपुंसन जो है यहाँ पर एक कृत्रिम विधि होती है, इसमें क्या करते हैं, इस कृत्रिम विधि के माध्यम से पादप के जो नर भाग होते हैं उन नर भागों को एक प्रकार से काट दे देते हैं या फिर थैली से उसको ढक देते हैं ताकि उसमें मतलब ये प्रक्रिया नहीं हो सके। फिर इसमें जो है विपुंसन के अलावा इसमें एक जो लक्षण है कि मटर के पौधे में विभिन्न विप्रय लक्षण इसमें यहाँ पर पाए जाते हैं, विप्रय लक्षण। तो इसमें यहाँ पर जो है 7 विप्रय लक्षणों का इन्होंने अध्ययन किया था। तो इस प्रकार से जो है ये इसमें इस वीडियो में हमने केवल इसके मेंडलवाद और मेंडल की सफलता के कारण और पादप का चयन के बारे में हमने इसका जो है यहाँ पर इसका अध्ययन किया।